जय हिंद दोस्तों। जो कल को राम मंदिर को काल्पनिक बताते थे, जो कहते थे कि राम भगवान जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कल्पना है, जो कल को सुप्रीम कोर्ट के अंदर राम मंदिर के विरोध में, खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में पिलर की तरह खड़े होते थे, आज उनको राम भगवान के लिए, राम मंदिर के लिए बड़ी दर्द और दुख, पीड़ा हो रही है। आज उन्हें राम मंदिर के अंदर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ी चिंता हो रही है, बड़ी तकलीफ हो रही है। कह रहे राम मंदिर के अंदर चढ़ावा में चोरी कैसे हो गया। आज ऐसे प्रोपोगेंडाधारी लोग सामने आकर के बीजेपी को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी धज्जियां उड़ चुकी है और किस तरीके से फजीहत हो रही है, पूरी तरीके से वो एक्सपोज हो गए हैं। पूरी खबर आपको बताते हैं। दोस्तों, कपिल सिब्बल ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। राम मंदिर चढ़ावा मामले में, दान चोरी केस में जो मामले सामने आ रहे हैं, जो खुलासे सामने आ रहे हैं, हर रोज कुछ न कुछ कार्रवाई हो रही है, खुलासे हो रहे हैं, एक्शन हो रहा है, लेकिन इस बीच में राजनीति की जा रही है विपक्ष के तरफ से, समाजवादी पार्टी के तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से, चाहे कपिल सिब्बल के तरफ से। जो कपिल सिब्बल ने जो एक्स पर पोस्ट किया है, इंटरनेट के ऊपर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, चर्चाएं तेज हैं। कपिल सिब्बल ने साफ तौर पे बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के ऊपर आरोप लगाया है कि ये सारे जो हैं वो राम नाम पर वोट लेते हैं, और लूट का भी आरोप लगाया बीजेपी के ऊपर, विश्व हिंदू परिषद के ऊपर और बजरंग दल के ऊपर। फिर से कपिल सिब्बल ने सनातनियों का, हिंदुओं का अपमान किया है, यह दावा किया जा रहा है। यह इंटरनेट के ऊपर कपिल सिब्बल को लोगों ने पूरी तरीके से घेरा है और कहा है कि बताएं जरा कपिल सिब्बल, जब यही राम मंदिर के विरोध में जब आप सुप्रीम कोर्ट में जिरह दे रहे थे तो उस वक्त आपको चिंता नहीं थी, और आज बड़ी आपको तकलीफ हो रही है। राम भगवान को काल्पनिक साबित करने में ना जाने एक लॉबी ने पूरी एड़ी चोटी एक लगा दी, लेकिन राम भगवान को काल्पनिक साबित नहीं कर पाई है, और आज इन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ, बड़ी पीड़ा हो रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, एक भी चोर उचक्के को नहीं छोड़ेगी। एक्शन तेज है, कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर की भी तैयारी है, एक एक रुपए उगाही होगी, वसूली जाएगी। जो भी संपत्ति है, जितना चढ़ावा में गड़बड़ घोटाला हुआ है, एक एक रुपए का हिसाब चुकाना पड़ेगा। लेकिन इस बीच में जो राजनीति वार पलटवार हो रहे हैं, कपिल सिब्बल ने यहां तक कि फर्जी हिंदू तक कह दिया, विश्व हिंदू परिषद को, बजरंग दल को, बीजेपी को, यह हिंदुओं का अपमान है पूरी तरीके से। इंटरनेट के ऊपर कपिल सिब्बल को घेरने की कोशिश करी जा रही है। मैं आपको आऊंगा आगे, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई ने भी जो बड़ी कार्रवाई की है, जिसको सुन करके आप दंग हो जाएंगे, एक टीएमसी के बड़े नेता के ऊपर। लेकिन इस पर कपिल सिब्बल की चुप्पी, लोग सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन पहले आपको बता दें कि यहां पे कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि आस्था के साथ विश्वासघात हुआ है। जो सनातनी है, जो हिंदू हैं, जिन्हें राम भगवान के ऊपर आस्था है, उनके साथ जो है बड़ा विश्वासघात हुआ है। बड़ी चिंता हो रही है कपिल सिब्बल को। लेकिन उस वक्त भी बहुत विश्वासघात हो रहा था उन सनातनियों के साथ, जब ये सनातनी चाह रहे थे कि अयोध्या के अंदर राम मंदिर बने। लेकिन पिलर की तरह खड़े थे कुछ लोग। कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि कुछ लोग ने ये भी कहा था कि अगर राम मंदिर बन गया तो हम आत्मदाह कर लेंगे। तो बाद में ये कहा गया कि नहीं 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 नहीं, हमने नहीं, एक्स पर ये लिखा है, ये किसी के द्वारा लिखा गया है, ये हमने नहीं लिखा है। मुकर गए जब राम मंदिर बन गया तो। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि जो आज राम मंदिर को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं, चढ़ावा चोरी मामले में जो वार पलटवार कर रहे हैं, जो बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, फर्जी हिंदू तक कह रहे हैं, आप टारगेट कर रहे हैं। इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी के द्वारा बनाया हुआ राम मंदिर है। लेकिन इंडी अलायंस का हिस्सा टीएमसी पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी
के द्वारा जिस तरीके से उनके नेताओं ने जो भ्रष्टाचार किया, जो पश्चिम बंगाल की जनता को लूटने का काम किया, उसी इंडी अलायंस की बैठक में कपिल सिब्बल मौजूद रहते हैं। लेकिन एक सवाल ज़रा पूछें ममता बनर्जी से, जो आज जो दावा किया जा रहा है कि ये लोग कह रहे हैं, कपिल सिब्बल से ये सवाल पूछ रहे हैं कि बताएं ज़रा कपिल सिब्बल कि जो आज राम मंदिर चढ़ावा मामले में जो आप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जो वार पलटवार कर रहे हैं, ज़रा इस चोरी के बारे में भी जो पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी के नेताओं ने जो चोरी करी है। एक टीएमसी के नेता देवराज चक्रवर्ती के ऊपर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच हुई है, 1300 करोड़ रुपए की संपत्ति की जांच हो रही है। इससे ज़्यादा तो राम मंदिर के अंदर चढ़ावा मामले में गड़बड़ घोटाला नहीं हुआ है। 1300 करोड़ रुपए मायने रखते हैं दोस्तों। लेकिन एक सवाल तक नहीं पूछ सकती है विपक्ष। लेकिन राम मंदिर मामले में मुंह उठा करके लोग आ जाते हैं, क्योंकि हिंदुओं को टारगेट करना है, माइनॉरिटी को खुश करने के लिए हिंदुओं को टारगेट करना है। लेकिन टीएमसी के नेता देवराज चक्रवर्ती 1300 करोड़ रुपए की संपत्ति की जांच इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रही है, इलीगल प्रॉपर्टीज। लेकिन इस पर कोई सवाल जवाब नहीं। इंटरनेट पे दावा किया जा रहा है कि इससे जरा पूछें कपिल सिब्बल, जो आरोप लगा हुआ है टीएमसी के नेता देवराज चक्रवर्ती के ऊपर, जबरन वसूली, जमीन हड़पना, गिरोह चलाना, धमकी देना, यह आरोप लगा हुआ है। लेकिन कोई पूछ सकता है क्या? कोई विपक्ष नहीं पूछेगा ममता बनर्जी से। यह सबसे बड़ा हिपोक्रेसी है विपक्ष का। अपनी गलतियों जब पकड़े जाए तो आंख बंद कर लो, मुंह में टेप लगा लो, और जैसे ही हिंदुत्व की बात आए लपक जाते हैं ये लोग, कुछ भी आरोप प्रत्यारोप लगा करके निकल जाते हैं, फर्जी हिंदू तक कह देते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि यही टीएमसी के नेता देवराज चक्रवर्ती के ऊपर आरोप है आय से ज्यादा संपत्ति रखने के। संपत्ति का सोर्स इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जांच कर रही है और अवैध कमाई का शक है कि आखिर ये कमाई कहां से आ रहे थे, किसके द्वारा आ रहे थे, कौन कौन इसमें सम्मिलित है। अभी ये तो मामला दोस्तों हो गया। दूसरी चीज यहां पे ये भी दावा किया जा रहा है, इंटरनेट के ऊपर लोग दावा कर रहे हैं कि कपिल सिब्बल जो हैं वो ये कहते हैं कि बीजेपी शासित राज्य में न इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट न सीबीआई कोई एक्शन नहीं करती है। लेकिन आपको बता दूं कि हरियाणा में सैनी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और वहां पे सीबीआई का तगड़ा एक्शन होता है। और उस एक्शन के बाद से अब सवाल विपक्ष के ऊपर तो खड़े होंगे ही, और साथ साथ लोग सवाल पूछ रहे हैं कपिल सिब्बल से। क्या बताएं कपिल सिब्बल, जो आप ये एजेंडा सेट कर रहे थे कि बीजेपी शासित राज्य में तो सीबीआई एक्शन ही नहीं लेती है, लेकिन आईएएस प्रदीप कुमार को गिरफ्तार किया है सीबीआई ने। किस मामले में, जान करके आप चौंक जाएंगे। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात दोस्तों ये है कि जो आईएएस प्रदीप कुमार हैं, जिनको गिरफ्तार किया है सीबीआई ने, रिटायरमेंट के दिन गिरफ्तार किया है। जिस दिन रिटायरमेंट होता है उस दिन बड़े सम्मान से, बड़े इज्जत से उनको विदा किया जाता है। लेकिन आईएएस प्रदीप कुमार को रिटायरमेंट के दिन गिरफ्तार किया गया, और कितने बड़े घोटाले में, आप सुन करके हैरान हो जाएंगे। ये एक जो एजेंडा प्रोपोगेंडा जो सेट करने की कोशिश करती है विपक्ष कि बीजेपी की सरकार है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां वहां पे कार्रवाई नहीं करती है, बिल्कुल नहीं, ऐतिहासिक कार्रवाई हुई है। रिटायरमेंट के दिन, लास्ट दिन गिरफ्तारी हुई है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं 169 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। आईएएस प्रदीप कुमार के द्वारा किया गया ये घोटाला है। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड HSPCB में घोटाला हुआ है। फर्जी एफडी बना करके पैसे को इधर उधर किया गया, पैसे को शेल कंपनी में भी रोटेट किया गया। शेल कंपनी यानी कि एक ऐसी कंपनी जो कागज पे है, ट्रांजैक्शन भी हो रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट नहीं है। पैसे को लीगल दिखाने के लिए, पैसे को छुपाने के लिए शेल कंपनियों का सहारा लेना पड़ता है। तो फर्जी एफडी के द्वारा पैसे निकाल करके शेल कंपनी में पैसे घुमाया जा रहा था। सीबीआई ने इसकी जांच करी।
संदिग्ध बैंक खाते भी मिले, सरकारी पैसों की हेराफेरी की गई। नोटिस के बाद भी आईएएस प्रदीप कुमार जो है वो उपस्थित नहीं हुए और सिर्फ 169 करोड़ रुपए का ही घोटाला नहीं है, टोटल यहां पे बताया गया कि 504 करोड़ रुपए के बड़े बैंकिंग घोटाले हुए हैं जिसके लिंक मिले हैं और इसमें 17 आरोपी है। सीबीआई की जांच अभी भी जारी है। तो अगर जो ये दावा करते हैं, जो ये प्रोपोगेंडा फैलाते हैं, जो एक इकोसिस्टम है, जो एक लॉबी है, जो एक टूलकिट गैंग है, जो ये आरोप लगाती है कि बीजेपी शासित राज्यों में तो एक्शन ही नहीं होता है, लेकिन बीजेपी ने तो एक आईएएस प्रदीप कुमार को रिटायरमेंट के दिन ही उठा लिया, गिरफ्तार कर लिया। अब जरा पूछ रही है जनता, इंटरनेट के ऊपर सवाल पूछ रही है कि बताएं, जो ये बात, जो ये आरोप बीजेपी के ऊपर लगाते हैं आप, ये एजेंडा पूरी तरीके से आपका फेल हो गया। अब आपकी क्या राय है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।